कभी अपने किसी कार्य की सिद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की, पूरी नहीं हुई, क्षोभ है मन में, भक्ति भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, घर पर भी भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, सिमरन करते हैं, महात्माओं की सेवा भी करते हैं, लेकिन मन के अंदर की कामना पूरी नहीं हुई। मतलब जो भी कामना है, चाहे कोई रोग दूर करना हो, चाहे किसी बच्चे की नौकरी की बात हो, या फिर गरीबी दूर करने की बात हो, या फिर घर में जो कलह कलेश रहती है वो वैसे ही बरकरार है, कोई भी कामना पूर्ण नहीं हुई और भगवान पर अविश्वास सा होने लगा है, तो जरा ठहरिए, अविश्वास मत करना भगवान पे, क्योंकि भगवान सबके हैं और सबके काम आते हैं, सारे काम बनाते हैं। ये जो समस्त संसार चल रहा है ना, ये भगवान की ही इच्छा में चल रहा है। सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं, बिल्कुल सब कुछ भगवान ही करते हैं। और आपके मन में जो कामना चल रही थी, जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ, तो फिर इसके पीछे भी कारण है। दरअसल भगवान कभी किसी की कोई मदद सीधे तौर पर नहीं करते हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। यदि आप भक्त हैं और भगवान से कुछ चाहते हैं, तो आप इसे इशारे में समझिए, भगवान सामने वाले की बुद्धि को पलट देते हैं और आपकी मदद हो जाती है, बशर्ते आप भक्त हैं और आपने पर्याप्त प्रयत्न भी किया है अपना वो काम बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज की बहुत अधिक आवश्यकता है, और वो आवश्यकता है धैर्य की। आपके अंदर धैर्य, सहनशीलता का होना बहुत जरूरी है। व्यग्र मत होइए कि अभी अभी आपने पानी पिया और अभी आपकी प्यास मिट जाएगी। प्यास तो मिट जाती है, क्योंकि संसार में तमाम ऐसे कार्य हैं जिनके तुरंत परिणाम प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन तमाम कार्य ऐसे भी हैं जिनके परिणाम प्राप्त होने में अधिक टाइम भी लग जाता है। बनते किनके हैं? बनते उनके हैं जिनके अंदर धैर्य होता है। अपने भक्त की मदद भगवान जरूर करते हैं, और बिल्कुल करते हैं। मैं स्वयं इस बात का उदाहरण हूं। कई स्थानों पर मैं इस उदाहरण को देता हूं कि मेरी भगवान ने मदद किस तरह से की है, लेकिन उसमें समय लगा। वो समय होता है हमारे धैर्य की परीक्षा, और इस बात की भी परीक्षा कि हमें भगवान पर कितना अधिक विश्वास है। दरअसल हम वो भक्त नहीं हैं जिनकी मदद करने के लिए भगवान सीधे तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। हम तो नाम के ही भक्त हैं। बस हम भक्त इसलिए हैं क्योंकि हमारी भक्ति के पीछे कहीं ना कोई हमारी कामना रहती है। और मैं तो ये कहता हूं कि कामना रहना कोई गलत बात तो है नहीं, लेकिन कामना यदि है तो वो रहे, साथ ही साथ हमारी भक्ति में शक्ति हो, प्रगाढ़ता हो, विश्वास हो, प्रेम हो। दरअसल जो जितना अधिक प्रेम भगवान से करते हैं, जो जितनी निस्वार्थ भक्ति भगवान की करते हैं, उनके सारे सांसारिक कार्य भी स्वतः ही शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। हम ऐसे भक्त हैं नहीं। हमारी भक्ति में भी स्वार्थ है, हमारे प्रेम में भी स्वार्थ है। बस चूंकि कलयुग चल रहा है, तो हमारे स्वार्थ को भी भगवान हमारी भक्ति ही मान लेते हैं और देर सवेर हमारी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। संसार में तमाम ऐसे भी भक्त हुए हैं जिनकी मदद भगवान ने तुरंत भी की है। चाहे आप द्रौपदी को ले लीजिए, जैसे ही भगवान को पुकारा, अपनी लाज बचाने के लिए भगवान आ गए और लाज बचा ली। चाहे आप कबीर साहब जी को ले लीजिए कि कैसे उनकी बेटी की शादी में भगवान स्वयं कबीर का रूप रख करके आ गए। चाहे आप नामदेव जी को ले लीजिए कि कैसे अनाज के भंडारे भर दिए भगवान ने। और चाहे आप नरसिंह भगत जी को ले लीजिए, उनकी किस तरह से कई बार भगवान ने तुरंत प्रकट होकर के मदद की। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता, और हमारे साथ ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम भक्तों की उस श्रेणी में आते ही नहीं जिस श्रेणी में वे थे। भक्त को तो दरअसल भगवान का प्रेम पाने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अपना सर्वत्र न्योछावर करना पड़ता है। जो अपना सर्वत्र न्योछावर कर देता है भगवान के चरणों में, वही सच्चा भक्त होता है। और ऐसे भक्त की मदद भगवान तुरंत करते हैं। हम जैसों की
या फिर हम जैसे जो और तमाम इस संसार में भक्त हैं, उनकी कामना पूरी होने में टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि श्रद्धा सच्ची नहीं होती, नाम की होती है। आस्था सच्ची नहीं होती, विश्वास डामाडोल होने लगता है, डगमगाने लगता है भगवान पर से। भगवान पर से जो सृष्टि के कण-कण में हैं, ज़र्रे-ज़र्रे में हैं, पत्ते-पत्ते में हैं, जिनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जिनकी कृपा से सांस आ और जा रही है, सब जानते हैं इस बात को। बावजूद इसके भगवान की जब कृपा की बात होती है हमारे बिगड़े हुए कार्य संवारने के लिए, तो फिर हमें भगवान पर ही डाउट होना आरंभ हो जाता है। ये कैसी भक्ति है हमारी, ये कैसी आस्था, कैसी श्रद्धा है हमारी जो समस्त जगत को चला रहा है। क्या वो हमारे काम नहीं बना सकता? क्या वो हमारी बिगड़ी को संवार नहीं सकता? लेकिन डाउट कहीं न कहीं से आ जाता है। और आता क्यों है डाउट? आता डाउट इसलिए है क्योंकि अपनी भक्ति पर स्वयं ही हमको विश्वास नहीं है। आप जानते हैं कि तमाम लोग सत्संग में आना क्यों छोड़ देते हैं? आपके सामने ही सामने तमाम नए लोग सत्संग से जुड़ते हैं और फिर कुछ महीने, 1 आध 2 वर्ष सत्संग में आते हैं और फिर धीरे-धीरे सत्संग में आना छोड़ देते हैं। आप जानते हैं इसके पीछे का कारण? निश्चित रूप से जानते होंगे। वो जिस भी कामना को लेकर सत्संग में आए, कामना पूर्ण हुई नहीं। गुरु के चरणों में सब कुछ मिल जाता है। उन्होंने ऐसा कहीं से सुना और सत्संग में आना आरंभ कर दिया। बीमारी ठीक कराने आए थे, महीने बीत गए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा बीमारी में। बेटे की नौकरी की अरदास लेकर के आए थे, सत्संग लगातार आ रहे थे, लेकिन 1 साल हो गया, नौकरी लगी ही नहीं, सत्संग में आना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह से घर की कलह-कलेश को मिटाने के लिए ऐसी कामना लेकर के सत्संग में आए थे, बच्चे आज्ञाकारी बन जाएँ, इस कामना को लेकर के सत्संग में आए थे, परंतु इनमें से एक भी कामना पूर्ण ही नहीं हुई। ना नौकरी लगी, ना बेटी की शादी हुई, ना घर की कलह-कलेश मिटी, बीमारी भी ठीक नहीं हुई और फिर धीरे-धीरे सत्संग में आना छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता। भगवान मदद करते हैं, इस बात का आप पक्का यकीन रखिए। भगवान मदद करेंगे, लेकिन कब? हमें अपनी भक्ति को प्रबल करना पड़ेगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बदलते देखा। अनोप जलोटा जी का ये भजन आपने जरूर सुना होगा। जब प्रेम हमारा प्रबल हो जाता है प्रभु से, भगवान से, तो फिर वे तो अपने नियम भी बदल देते हैं। हमें वो सब कुछ देते हैं जिसकी हमने कभी आकांक्षा तो छोड़िए, कामना भी नहीं की होती। बस शर्त इतनी है कि हमें अपने प्रेम को प्रबल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अभी चूहा खो देंगे और अभी हम पानी पी लेंगे। वहां पानी पी सकते हैं, अभी भोजन किया और पेट के अंदर की भूख मिट गई, ऐसा हो जाता है। लेकिन सभी कार्य इस प्रकार पूर्ण नहीं होते। भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए क्या भगवान का नहीं होना पड़ेगा? भगवान का होना पड़ेगा, अपने आप को भगवान का बनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करते कहाँ हैं भक्त? वो तो चाहते हैं कि आज ही सत्संग में आना शुरू हुआ है और आज से ही हमारे काम बनने आरंभ हो जाएं। यदि ये कामना लेकर के सत्संग में आ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी होगा नहीं। भाई टाइम तो लगेगा। आज खेत में बीज बोया है तो शाम तक फसल पक कर के तैयार नहीं होगी, टाइम तो लगेगा। ऐसे तमाम कार्य होते हैं जिनको पूर्ण होने में टाइम लगता है। अब मान लीजिए नौकरी की बात करें कि कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, नौकरी नहीं लग रही, सत्संग में आरंभ कर दिया, तो क्या बिना अभ्यास किए, क्या बिना सिलेबस को पढ़े, क्या बिना कंपटीशन की तैयारी किए जाकर के पेपर में बैठ जाएंगे और प्रार्थना करने लगेंगे कि प्रभु हमें पास कर देना, हमारी नौकरी लग जाए? तो क्या ऐसा संभव है? ना। तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा और प्रभु पर भरोसा करना पड़ेगा। प्रभु पर भरोसा होगा तो ये सब चीज काम करना आरंभ कर देंगी। आपकी तपस्या भी रंग लाएगी, आपका ध्यान भी रंग लाएगा, आपकी मेहनत भी रंग लाएगी और एक ना एक दिन आपको जॉब भी मिलेगी, बेटी की शादी भी अच्छी घर में हो जाएगी और घर में कलह कलेश भी घर की शांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, बच्चे आज्ञाकारी हो जाएंगे और प्रेम बरसने लगेगा आपके घर में। बस निरंतर
आप प्रभु पर अपना भरोसा बनाए रखिए और अपनी भक्ति की लौ को लगातार जलाए रखिए, आप उसे बनाए रखिए। फिर देखिए भगवान किस तरह से आपके सहायक बनते हैं और शीघ्र ही आपको एहसास होगा कि भगवान की कृपा आप पर बरस रही है। मैं तो ये कहता हूं कि भगवान की कृपा सदा ही दास के और दास के परिवार पर बरस रही है, आप पर और आपके परिवार पर भी बरसेगी। बस याद रहे, ये ध्यान रहे कि हम लोग साधारण भक्त हैं, बिल्कुल साधारण, तो हम पर कृपा भी साधारण तरीके से ही होगी। हमारी भक्ति में निर्बलता है तो हमारे कार्य के पूर्ण होने में भी निर्बलता ही रहेगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही भगवान हमारी तरफ 100 कदम बढ़ना आरंभ करते हैं। बस धैर्य को बनाए रखना पड़ेगा, ये विश्वास बनाए रखना होगा कि सृष्टि जिसकी कृपा से चल रही है, कण कण में जिसका वास है, हवा जिसकी मर्जी से चलती है, ऐसा प्रभु परमात्मा जो कण कण में है, मेरे नजदीक है, मेरी भक्ति की शक्ति को भी जानता है, मेरी भक्ति में कितनी गहराई है इसे भी जानता है, और मेरे अंदर क्या चल रहा है इसे भी जानता है। बस एक विश्वास, एक श्रद्धा, एक आस्था और भक्ति की लौ निरंतर जलती रहे, सब काम बनेंगे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। ये वीडियो इस उद्देश्य को लेकर के बनाया है कि आपका भगवान से कभी भी विश्वास डोल ना जाए, टूट ना जाए। दरअसल जैसा कि पहले कहा आरंभ में वीडियो के, भगवान मदद करते हैं, और भगवान किस तरह से मदद करते हैं, सामने वाले की बुद्धि को ही पलट देते हैं और वो आपके अनुकूल आपकी मदद करने को, आपका कार्य करने को तत्पर हो जाता है। और क्योंकि उसके अंदर भगवान बैठ करके उसका माइंड आपकी तरफ मोड़ देते हैं और फिर आपका भगवान पर विश्वास बढ़ जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज अक्सर लगातार आपको इस चैनल पर प्राप्त होती रहती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।